किया गया एम्पावर वुमेन, ठीक है, औरतों को या बच्चियों को एम्पावर करने के लिए, सशक्तिकृत करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक पुल की तरह काम करता है, ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉमन पीपल, स्पेशली द रूरल वुमेन या फिर बच्चियाँ आप बोल ठीक है। तो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं बच्चियों के बेनिफिट के लिए या औरतों के बेनिफिट के लिए, तो हमारे डिपार्टमेंट का काम रहता है कि हम उन सारी स्कीम्स की अवेयरनेस करें, उन सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने बनाई हैं उनको उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको उनकी ज़रूरत है। ये तो एक काम हमारे डिपार्टमेंट का रहता है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स को उन औरतों तक पहुंचाना जिनको उनकी स्कीम की ज़रूरत है। दूसरा काम हमारे डिपार्टमेंट का ये रहता है कि जितने भी विमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट या डाउरी के लिए कोई तंग करता है किसी बच्ची को या कोई और मसला है बच्चियों का या औरतों का, उसके रिलेटेड भी हमारा जो डिपार्टमेंट है वो काम करता है। और ये दो काम आपको समझ आ गए हमारे डिपार्टमेंट के। तो ऐसे उन पेरेंट्स के इन्हीं दो बच्चों की जिनकी एज 18 साल से कम है, गवर्नमेंट पेंशन लगाती है 4,000, मतलब उस फैमिली को 8,000 रुपये मंथली मिलेगा। आप समझ रहे हैं 8,000 कितनी बड़ी रकम होती है एक गरीब के लिए जिसका कोई सहारा नहीं होता। 8,000 बहुत बड़ी रकम होती है। प्लस अगर बात कैसे ये चाइल्ड मैरिजेस रोक रहे हैं और किस तरीके से इनका डिपार्टमेंट काम कर रहा है छोटे बच्चों के लिए, 18 साल से कम लड़कियों के लिए, तो वो आपसे डिस्कस करेंगे अपनी स्टोरीज और अपने डिपार्टमेंट। जैसा कि नाज़मा मैम ने आपको हमारे जो ऑफिशियल साइट है उनको सब इंट्रोडक्शन करवा दिया, तो मैं अपने प्रिंसिपल बताऊँ कि मेरा नाम गोबर रहमान है और मैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड हेल्पलाइन रजौरी से हूँ। तो यहाँ आने का मकसद हमारा ये ही है कि आपको अवेयरनेस की जाए कि चाइल्ड हेल्पलाइन कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 जो हमारा टोल फ्री नंबर है जिसको कहते हैं 1098, जिसको याद नहीं होता वो इस तरीके से भी कर सकते हैं 1098, ठीक है। क्या टोल नंबर है हमारा फ्री 1098 सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक लाइफ लाइन है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है। हम 24/7 अवेलेबल है, हमारा स्टाफ 24/7 अवेलेबल होता है। उन बच्चों की हम हेल्प करते हैं जो हमें कॉल करते हैं। अब 3 डेट्स में आपको बताता जाऊँ कि 3 मिलियन बच्चों को हमने नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है इन इंडिया में। हम आपको बताते चले एज पर द स्टडी रिपोर्ट्स आंकड़े के हिसाब से हम आपको बताते हैं भारत में हर रोज 2 घंटे के बाद एक बच्ची का बलात्कार किया जाता है। उस तरीके से बात चाइल्ड हेल्पलाइन जो है हमारी पूरी इंडिया में 600 प्लस जगह पे हमारी काम कर रही है, जिसमें 24/7 अवेलेबल होती है। हम चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वो काम करती है किसके साथ मिलकर, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के साथ मिलकर काम करती है, पुलिस के साथ मिलकर काम करती है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ मिलकर काम करती है। मैं आपको बताता चलूँ डिफरेंट केसेस हमारे पास आते हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज के केस हो गए, चाइल्ड अब्यूज के हो गए, सेक्सुअल हरासमेंट हो गई, लेबर के केसेस हो गए और डिफरेंट चाइल्ड फैमिली इश्यूज के भी केसेस आते हैं हमारे पास। मकसद आने का हमारा यहाँ एक ही है कि आप लोगों को अवेयरमेंट की जाए कि चाइल्ड हेल्पलाइन काम कैसे करती है। जब तक आप हमारे 1098 पे कॉल नहीं करेंगे, आप हमें केस रजिस्टर नहीं करवाएंगे, तब तक हम आपकी हेल्प भी नहीं कर सकते। जब आप कॉल करते हैं 1098 पे तो सबसे पहले कॉल आपकी कनेक्ट होती है या तो दिल्ली हमारी कंट्रोल रूम से होती है या जम्मू में होती है। उसके बाद आपकी लोकेशन पूछी जाती है कि किस डिस्ट्रिक्ट से हैं हम, डिस्ट्रिक्ट में वहाँ से जम्मू या दिल्ली से कॉल फॉरवर्ड करके चाइल्ड हेल्पलाइन रजौरी में आपकी कॉल्स आती है। आपकी जो कॉल करने वाला होता है उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं की जाती अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सेक्शन 74 के अंदर के हम किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो जब आप कंप्लेंट करते हैं आपकी पूरी डिटेल ली जाती है, आप कहाँ से हैं। मैं एक शेयर करना चाहता हूँ आपके चाइल्ड मैरिज का केस, बडाल का या जब भी कोई केस आता है अंडर 18 के बीच में 18 साल से कम उम्र में जो भी केस आता है तो आप हमें 1098 पर कॉल करें, हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। उसके बाद मैं बताता चलूँ कि हमारे पास चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं। हमारे पास 2 चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में बता देता हूँ। पहला होता है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन परिशा में उनको रखा जाता है जो बच्चियां हमारे पास होती है 18 साल से कम, सिर्फ बच्चियों को ही रखा जाता है परिशा में। जो हमारे पास मंडी में सेंटर है उसको कहते हैं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे बच्चों को ही रखा जाता है, जहाँ उन बच्चों का रहना खाना पीना सब कुछ जो है वो हमारा इंस्टीट्यूशन ही देखता है। उसके बाद आता है पलाश में सिर्फ बच्चों को ही रखा जाता है।
उसके बाद हमारे पास आ गया वो प्लान जो है हमारे पास मंजाकोट में भी है, नौशहरा में भी है, और सुंदरबानी में भी है, और बुजुर्ग में भी है। तो उसके बाद मैं बताता चलो ऑब्जर्वेशन होम्स होते हैं। ऑब्जर्वेशन होम्स में उनको रखा जाता है हुआ कंफ्लिक्ट विद लॉ, या कोई जुर्म करते हो या जितने कराया कुछ भी मतलब एग्जाम लगा हो, उन बच्चों को हम कहाँ रखते हैं ऑब्जर्वेशन होम्स में। उसके बाद हमारे पास होता है शेल्टर होम जो होता है टेम्परेरी, जो रहने वाले बच्चे बाद भी आते हैं उनको हम कहाँ रखते हैं शेल्टर होम्स में। और मैं बताता चलूँ कि जो हमारा विषय जो अटैक करने वाला है वो पीछे हट जाता है कि इस पे नहीं अटैक हो सकता। तो आप बिल्कुल यहाँ पे देखिए ज्यादातर शरीफ बच्चियां बैठी बिल्कुल खामोश सी सहमी सी, ऐसे नहीं रहना आपको, ऐसे नहीं रह सहमा सहमा नहीं रहना है, बिल्कुल आपको थोड़ा एक्टिव रहना है कि जब हम यहाँ से निकले तो किसी की जरूरत ना हो कि आपसे बात करें, ठीक है। तो ये चीजें जैसे सर ने आपको बोला आपको जिंदगी में जरूर अल्लाह करे आपको पहले ये काम ना आए, लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे आपके साथ आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स किसी ना किसी को इनके नंबर की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो नंबर क्या था, नंबर क्या था? यस, क्या था? एक बच्चा खड़े होके बोले 15100, यही था सर, आपको समझ आई? 15100, क्या बोलो सारे? 15100, यस। और सर ने बोला कि आपसे जोर जबरदस्ती से कोई शादी नहीं कर सकता। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया, उस लड़की